हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों 2024 बहुत ही अच्छा साल था इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स ने खूब पैसा कमाया। कुछ इंडेक्स 70% ऊपर गए हैं। इन्वेस्टर्स ने सही टाइम पे इन्वेस्ट किया, आईपीओस में इन्वेस्ट किया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट किए। लेकिन 2025 शुरू होने से पहले ही वक्त काफी खराब सा हो गया। वो क्या कहते हैं, माहौल बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। तो 2025 शुरू होने से पहले ही सब कुछ बदल गया। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आज के डेट में इन्वेस्टर्स के माइंड में आ रहा है, ट्रेडर्स के माइंड में भी आ रहा है कि 2025 में अपने पोर्टफोलियो किस तरीके से पोजीशन करना है सो दैट हम इस वोलेटिलिटी से बच पाए एंड एट द सेम टाइम हमारे पोर्टफोलियो में लॉसेस कम से कम हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ये सारी चीजें हम देख पाए। हमारा साल 2024 जैसा हो या ना हो, लेकिन खराब ना हो जैसा कि पिछले 3 महीने बीते हैं 2025 के, इतना बुरा हाल पोर्टफोलियो का ना हो। तो किस तरीके से पोर्टफोलियो की पोजीशन साइजिंग 2025 में करनी है सो दैट वी कैन लिव अ पीसफुल लाइफ एज एन इन्वेस्टर इन 2025, आज हम इस वीडियो में इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, लार्ज कैप शेयर्स की इंडिया में डेफिनेशन क्या है? आई गिव यू 2 ऑप्शंस। ऑप्शन ए कहता है कि टॉप की 100 कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैप इज कॉल्ड लार्ज कैप कंपनी, एंड ऑप्शन बी ये कहता है कि वो सारी कंपनीज जिनकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा की है उन्हें कहते हैं लार्ज कैप कंपनी। So I repeat the option A, top 100 companies based on market cap. Option B, companies with a market cap of more than 20,000 करोड़। क्या है इसका सही जवाब? आप मुझे कमेंट्स में ए या बी करके बताइए और देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। ओके गाइस, तो चलते हैं आगे। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कैसे अपनी पोर्टफोलियो की पोजीशन साइजिंग करनी है। दोस्तों मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करने वाला हूं एंड सर्टेनली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर दिस एंटायर ईयर। सो प्लीज मेक श्योर बिफोर प्रोसीडिंग स्मैश द लाइक बटन राइट अवे एंड एट द सेम टाइम सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दीजिए सो दैट आपके पास हमारा सारा कंटेंट टाइमली पहुंचता रहे। दोस्तों 2025 इज नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी जैसा 2024 था। ये चीज अभी तक हम शुरू के 3-4 महीने में समझ चुके हैं। अब यहां पर 2025 में आगे क्या करना है? जब टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता तो एक चीज हमेशा इन्वेस्टर के फेवर में खड़ी होती है, वो होती है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2024 में अगर आपने पूरा पैसा रिस्क एसेट्स के अंदर जैसे कि इक्विटी में लगा दिया था तो डरने की बात नहीं है, आपने बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा लिए होंगे। आप में से 20% लोग ही मार्केट से टाइमली एग्जिट ले पाए होंगे, 80% लोग मार्केट में अभी भी उन सारे शेयर्स को होल्ड कर रहे होंगे, लेकिन स्टिल आपके पास कैपिटल फ्लो है, आपकी सैलरी से, आपके बिजनेस से आपके पास पैसा आ रहा है। प्लीज मेक श्योर आप जो ये वाला पैसा है इसको आप डाइवर्सिफाई करके जरूर चलिए। तो डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी है आप इसको याद रखिए। सबसे पहली चीज, आपको ज्यादा पैसा जो इक्विटी मार्केट में आप लगाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको कुछ पैसा डेट और गोल्ड में लगाना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम आज की डेट में जब मैं बात कर रहा हूं तब यहां पर गोल्ड के प्राइसेस आर हिटिंग ऑल टाइम हाईज। हमें ऐसा लगता है कि अब तो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है, अब ये और कितना ही ऊपर जाएगा। लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर, गोल्ड के प्राइसेस कभी भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गए हैं एक्सेप्ट फॉर सर्टेन क्राइसिस वाले पीरियड में। जैसे कोविड की पीक पे आपके गोल्ड में एक बार डिप आया था, उसके बाद वो शूट अप कर गया था। 2008 के क्राइसिस में गोल्ड में एक बार डिप आया था, उसके बाद वो वापस ऊपर चला गया था। तो गोल्ड में मोस्टली अगर आप चार्ट देखेंगे तो वो ऊपर जाता है, स्टेबल हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, स्टेबल हो जाता है, फिर ऊपर जाता है। नीचे आने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। यहां पर मैं कोई व्यू नहीं प्रेजेंट कर रहा गोल्ड का, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि गोल्ड की वोलेटिलिटी अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो गोल्ड का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही कम होता है। क्योंकि गोल्ड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है इसीलिए ये आपके लिए सेफ एसेट बन जाता है। और क्योंकि इन द टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस व्हेन टू मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, करंटली वी आर लिविंग इन अ बाइपोलर वर्ल्ड जहां पर एक तरफ यूएस है, एक तरफ चाइना है और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए आमादा है। एक कंट्री, आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन एक कंट्री अगर 80% टैरिफ लगा रही है, दूसरी कंट्री 120% टैरिफ लगा रही है, फिर पहली कंट्री 180 लगा रही है, फिर दूसरी कंट्री 220 लगा रही है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई डोंट नो क्योंकि गेम चल रही है, क्या हो रहा है, लेकिन ऐसे टाइम पे मार्केट्स बड़ी वॉलेटाइल हो जाती हैं और यहां पर अगर कोई एक चीज आपको बचा सकता है तो वो है गोल्ड। इसीलिए गोल्ड इज अ सेफर काइंड ऑफ एसेट। कुछ पैसा आपका वॉर्स के टाइम पे, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे, फाइनेंशियल टर्बुलेंस के टाइम पर गोल्ड में डेफिनेटली रहना चाहिए। इसीलिए आपको कुछ पैसा 2025 में गोल्ड की तरफ एलोकेट जरूर करना चाहिए। अब वो किस प्राइस पे करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। और दोस्तों गोल्ड में पैसा लगाने के लिए आपको यहां पर आपके web.dhan.co पे, जो कि धन का वेब कंसोल है, यहां पर आप ETF सेक्शन में आएंगे। जैसे कि यहां पर देखिए, आप यहां पर ETF सेक्शन में आएंगे
ईटीएफ में आने पर आप कमोडिटीज में जाएंगे और आपको यहां पर गोल्ड के ईटीएफ दिख जाएंगे। दिस इज आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, क्योंकि फिजिकल गोल्ड संभालना बड़ा मुश्किल है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद हो रहे हैं, तो हमारे पास ले देकर एक ही चीज बचती है, विच इज ईटीएफ। डीमैट फॉर्म में आप गोल्ड को रख सकते हैं, दैट्स अ ब्यूटीफुल वे। लेकिन दोस्तों क्योंकि गोल्ड आज की डेट में ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग डर भी सकते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, विच इज अ वेरी कॉमन थॉट और विच कैन वेरी वेल बी एक्सप्लेन्ड ऑल्सो। लेकिन एक चीज और जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है वो होती है डेट। आप यहां पर देखिए, इसी ईटीएफ में अगर मैं डेट पे जाता हूं तो यहां पर यू हैव डेट, यहां पर बहुत सारे डेट के आपको ईटीएफ दिख रहे हैं जिनका 1 ईयर रिटर्न आपको 12.25%, 8%, 11%, 10%, काफी सारे रिटर्न्स आपको यहां पर दिख रहे हैं। नॉट जस्ट दिस, आप यहां पर बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको यहां पर टी बिल्स मिलेंगे, आपको यहां पर जीसेक मिलेगा, आपको यहां पर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स मिलेंगे, बहुत सारे बॉन्ड्स आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। वो बात और है कि मेरा इंक्लिनेशन ज्यादा ईटीएफ की तरफ रहता है, तो यहां पर ईटीएफ में हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सो दिस इज वन वे ऑफ अगेन पार्किंग योर फंड्स। तो पहला थॉट प्रोसेस गोल्ड की तरफ, दूसरा डेट की तरफ। अब हम आते हैं इक्विटी। जितने पैसे से आप रिस्क लेना चाहते हैं दोस्तों, उस पैसे से हम इक्विटी परचेस करेंगे। लेकिन अब यहां पर सब्जेक्टिविटी है। इक्विटी में हमारे पास 3 टाइप की इक्विटी है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। आप मुझे बताइए आप कौन सी परचेस करने में इंटरेस्टेड है। दोस्तों मेरा ओपिनियन यहां पर यह कहता है, या फिर मेरा थॉट प्रोसेस मेरे पोर्टफोलियो के लिए यह कहता है कि क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी ओवरवैल्यूड है, इस समय मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहूंगा। लार्ज कैप आर रिलेटिवली सेफ, तो मैं इक्विटी मार्केट का मेजर पैसा इस समय लार्ज कैप में रखना चाहूंगा। क्योंकि पहली चीज आपने नोटिस कर ही लिया होगा अब तक कि मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया, एफआईआईज ने 2.5 लाख करोड़ का माल बेचा है, उसके बावजूद निफ्टी हैज फॉलन बाय क्लोज टू ओनली 15-16%, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप 20 से 25% के आसपास गिर चुके हैं और इसके स्टॉक 35 से 40% तक भी डाउन है। इसीलिए मिड कैप और स्मॉल कैप अगर आपको फेयर वैल्यूएशन में मिलते हैं, या फिर कोई स्टॉक अगर आपको फेयर वैल्यूएशन में मिलता है, वहां पर आप मिड और स्मॉल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ज्यादा फोकस जो है वो लार्ज कैप पे रखना चाहिए। दोस्तों लार्ज कैप के साथ साथ अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी की वजह से यूएस की तरफ पैसा बहुत ज्यादा शिफ्ट हो सकता है, टिल्ट हो सकता है, क्योंकि एफआईआईज अगर इंडिया से निकालेंगे, चाइना से निकालेंगे, जापान से निकालेंगे, तो कहीं तो पैसा डालना होगा। तो मोस्टली उस पैसे को यूएस में लेकर जाया जाता है। यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आप यहां पर ईटीएफ परचेस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तो ईटीएफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहां पर आपको नैस्डैक का ईटीएफ मिलेगा, हैंगसेंग का ईटीएफ मिलेगा, NYSE का फैंग ईटीएफ मिलेगा, नैस्डैक 100 ईटीएफ मिलेगा। तो ये सारे ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको यूएस मार्केट में भी या हांगकांग की मार्केट में एक्सपोजर चाहिए। तो दोस्तों मेरा थॉट प्रोसेस मेरे पोर्टफोलियो के लिए, और मैं यहां पर एक मॉडरेट टू कंजर्वेटिव टाइप का इन्वेस्टर हूं। मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हूं, ओवरली कंजर्वेटिव भी नहीं हूं, मैं मॉडरेट में कहीं पर आता हूं। तो मैं अपनी एलोकेशन किस तरीके से कर रहा हूं मैं आपको वो बता देता हूं। उसके बेसिस पे आप अपनी एलोकेशन चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे से ज्यादा एग्रेसिव हैं तो ऊपर से नीचे जो मैं यहां पर बता रहा हूं उसमें बढ़ाते जाएंगे, और अगर आप ज्यादा कंजर्वेटिव हैं तो डेट और गोल्ड की तरफ बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मैं 40 से 50% के आसपास पैसा लार्ज कैप शेयर्स में रखने वाला हूं। वो चाहे लार्ज कैप शेयर्स हो या फिर वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो, इनमें से किसी भी चीज में एज एन डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करूं या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करूं, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। तो 40 से 50% पैसा मेरा यहां पर लार्ज कैप में जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% मैं मिड और स्मॉल में रखना चाहूंगा। कुछ थीम्स प्ले करने होंगे तो मैं 10-15% वहां पर भी रख सकता हूं। गोल्ड और डेट में 15 से 20% के आसपास जाएगा, और बाकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 5% जा सकता है। मैंने एक रैंडम नंबर यहां पर बोला है, दे मे नॉट एड अप टू 100। सो ब्रॉडर आइडिया है कि अगर मैं एक स्पेसिफिक नंबर बोलूं तो मान लेते हैं कि 40% मेरा लार्ज कैप में जा रहा है, 20% मेरा मिड और स्मॉल में जा रहा है, 10% मेरा थीम में जा रहा है, तो 40 + 20 60 + 10 70, और बाकी 30% मेरा पैसा गोल्ड, डेट और इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट में 5% से ऊपर मैं नहीं लेकर जाऊंगा। तो 25% गोल्ड और डेट में रहेगा। डिपेंड करता है आप ऑलरेडी कितना गोल्ड होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रहेगी मेरी पोजीशन साइजिंग। इस तरीके से लार्ज कैप, मिड एंड स्मॉल कैप, थीमेटिक प्लेस, गोल्ड, डेट और इंटरनेशनल, ये 6 सेक्शन बनाकर आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप अपनी एलोकेशन कैसे डिसाइड कर रहे हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और आपके जो कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे कि आपने ऐसा क्यों सोचा है। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो मैं वहां पर आंसर करूंगा, और अगर मुझे लगता है कि आप गलत जा रहे हैं तो मैं उसको करेक्ट भी करूंगा, लेकिन हम वहां पर एक प्रोडक्टिव डिस्कशन डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.